अगर पढ़े लिखे नहीं होते प्रधानमंत्री जी तो कैसे इतना विकास संभव था, कैसा इतना दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे थे बना सकते थे जो इन्होंने बनाए हैं। ये तो केजरीवाल जी सरेआम बिल्कुल झूठ उनकी बातें हैं। पढ़ा लिखा होने से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, समझदारी, उसका तजर्बा, अनुभव बहुत मायने रखते हैं। विपक्ष तो बोलेगा ना, इधर का विपक्ष भी उस साइड के लिए बोलेगा, तो ये तो कंपटीशन हमेशा ही चलता रहेगा। एजुकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपने बिहाफ पे बेटर ही करेंगे और अच्छा ही कर रहे हैं। हम पसंद करते हैं मोदी जी को, वी सपोर्ट हिम। वो इलेक्शन कमीशन देखेगा ना, आप कौन है सर? ऐसे तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, खाली बस भटकाने वाला काम है सर। काम हो रहा है, करने दीजिए। क्या गलत काम हो रहा है बताओ? मैन उनकी नीति की खूब तारीफ कर रहे थे, शराब नीति, कितने लोगों को उनने फायदा पहुंचाया। अभी यही तो हो रहा है ना, अभी सर और धीरे धीरे परतें खुलेगी, पता लगेगा क्या क्या कर रहे हैं। मैं कहाँ से आए हैं आप? क्या आए हैं हम लोग मोतीबाग से आए हैं। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कितना व्यवस्था कैसे लग रही है आपको? ठीक है। अभी एक्चुअली हम बच्चों के लिए देख रहे हैं, जो टॉयज पहले यहाँ पे होते थे अभी तो दिख नहीं रहे हैं हमें। बाकी अभी जो इन्होंने वो जो म्यूजियम बनाया है अमर ज्योति, जहाँ पे इन्होंने शिफ्ट किया है, वो बहुत अच्छा है। इन्होंने शहीदों के नाम वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इन्होंने बनाई है, जो कि अच्छा कवर करता है व्यू को। अच्छा है काफ़ी। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, और मोदी जी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनके नेतृत्व में। और आपको ये सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कितना आपको लगता है? क्योंकि हर समय जो है विपक्ष कहता है, हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी कहते हैं कि अनपढ़ हैं प्रधानमंत्री, हमें जो है पढ़ा लिखा चाहिए। नहीं, वो इतना विदेश भ्रमण कर रहे हैं, भारत के लिए उन्होंने बहुत किया है। महंगाई बढ़ी है, सही बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड है उनकी। कहीं ना कहीं हमें विदेश नीतियों में फ़ायदा हो रहा है उससे, ठीक है, तो ये पॉइंट है उसका। आज एक बात हुई है, जो आपके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, और ये शिक्षा मंत्री भी थे, आबकारी मंत्री भी रहे, और आबकारी मंत्रालय में जिस तरह से जो है आवंटन में जो घोटाला हुआ है, वो अभी जेल में बंद हैं। वो जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं कि देश के नाम से चिट्ठी लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, हमारा देश विकास नहीं हो रहा है इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। अब प्रधानमंत्री बनाया है, भारी मतों से उनको जिताया है, तो कहीं ना कहीं तो बहुमत मिला है ना उनको। और अभी मुझे तो लग रहा है, उम्मीद है कि अब की बार भी उन्हीं की सरकार आएगी। फ़ायदा हो रहा है। वैसे तो विपक्ष तो बोलेगा ना, इधर का विपक्ष भी उस साइड के लिए बोलेगा, तो ये तो कंपटीशन हमेशा ही चलता रहेगा। विपक्ष को तो बुनियादी मुद्दे उठाने चाहिए, बच्चों के लिए जो है स्कूल है, एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपने बिहाफ पे बेटर ही करेंगे और अच्छा ही कर रहे हैं। हम पसंद करते हैं मोदी जी को, वी सपोर्ट हिम। आपको कैसे लगा यहाँ पर? कुछ बताएंगे कैमरे पे, कैसे व्यवस्था लग रही है? सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, कैसे लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर? यहाँ की व्यवस्था कैसे लग रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पार्लियामेंट आपको नया बन रहा है, प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, कितना काम लग रहा है आपको देश के लिए, समाज के लिए? और यहाँ पर नहीं, देश के लिए पुराना जो अंग्रेजों ने बनाया था उसको बदलना जरूरी था। एक अभी हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया का है, और अच्छा काम चल रहा है। तो है पूरा देश का विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार काम सर उठाना है मुद्दा, लेकिन हमारा हो रहा है, हमारे देश के लिए हो रहा है, इसलिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। एक और नया मुद्दा उठा रहे हैं ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, वो कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। सर अब उनको क्या बताया, अभी हाल गुजरात की जो कोर्ट है वहाँ से उसको फटकार पड़ी है सर, 25,000 रुपये का जुर्माना मिला है। और यूनिवर्सिटी बता रही है कि हमने अपलोड कर रखा है। अब वो देखना नहीं चाहे तो उसकी बात अलग है, लेकिन वो एकदम गलत बोल रहे हैं। एक और चिट्ठी आई है, वो भी मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री जो बंद हैं, उनको जमानत मिल नहीं रही है, लेकिन वहाँ से वो चिट्ठी लिख रहे हैं, राष्ट्र के नाम चिट्ठी। उसमें लिखा हुआ है कि हमें हमारे देश के लिए जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, हमारा देश पीछे जा रहा है। सर पूरा अपलोड है, नेट पे अवेलेबल है, और जब इलेक्शन लड़े थे मोदी जी तब भी वो प्रोजेक्ट करना होता है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अब ये देखना नहीं चाह रहे। ऐसा थोड़ी होता है कि यार प्रधानमंत्री आप MA की डिग्री ले रखा हो, ठीक है ना, अब देखेंगे तो अब दिखेगा। लेकिन हमें प्रधानमंत्री सर मुद्दा उठा रहे हैं बस। हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, अनुभवी प्रधानमंत्री चाहिए। पढ़े लिखे जो है कई अपराधी हैं, किस चीज़ का कमी लग रहा है? अनुभवी है ही है, तभी तो काम कर रहे हैं सर। दूसरी बार मौका दिया जो जनता ने, 5 साल नहीं तो 5 साल में चेंज कर सकते थे, है ना। दूसरी बार मौका मिला, काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, कुछ बताएंगे आप? मनीष सिसोदिया जी पढ़े लिखे हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली का जो रिजल्ट आया, 96% बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। 8 तक का बोला था पास होना, लेकिन अब ये शिक्षा मंत्री बताते हैं
वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन फिर भी देखो आप यहाँ का रिजल्ट कैसा है। वो कहते हैं कि हम जो है इसको मॉडल बना रहे हैं, हमारे देश हमारा दिल्ली जो है मॉडल है। % आना चाहिए ना सर। तो ये कैसा मॉडल सर, शिक्षा मॉडल बता रहे हैं, तो इसमें तो इतने बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन ये बात कहाँ से हुई, क्योंकि बुनियादी मुद्दे उठाने चाहिए। आप सड़क से संसद तक देखें, संसद हमारे जो है 70% जो है कोई काम नहीं हुआ, बजट सत्र हमारा जो है वैसे चला गया। और वही बातें जो है विधानसभा में होती है, विपक्ष जो है मुद्दा जो है एक सकारात्मक मुद्दा नहीं उठा करके, समाज हित में मुद्दा नहीं उठा करके ये बातें ले आते हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है। ये क्या सिद्ध करना ये खाली बस भटकाने वाला काम है सर। काम हो रहा है, करने दीजिए। क्या गलत काम हो रहा है बताओ। गलत काम हो तो आप उसका जरूर विरोध करिए, लेकिन आप संसद चलने नहीं दे रहे हैं, ये तो उसमें पूरी जनता का नुकसान हो रहा था। ये गलत है। पूरा विपक्ष जो है लामबंद हो रहा है कि मोदी जी को हटाना है। कोई प्रधानमंत्री क्या, कभी बोला चौकीदार चोर है, कभी चोर, कभी उच्चका, कोई बदमाश, कभी कह रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं है, गालियां दे रहे हैं, कहीं माफ़ी मांग रहे हैं, अब ये मुद्दा उठा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जैसे मंत्री जो है वो सिसोदिया जी जो मान लो सही बंदा होता तो अभी अंदर नहीं जाते ना उसी। अब कोर्ट ने उनको फिर उनकी जमानत बार बार रिजेक्ट होकर रहे हैं। अब कोर्ट ने बोला कि इनका घोटाला किया हुआ है ना, 100 करोड़ का घोटाला कम से कम किया है, ये कोर्ट बोल रहा है। मतलब ये बाकी ये नहीं है, आ रहा है सामने, सच्चा बंदा होता हो तो बाहर हो जाता हो, ठीक है ना। गलत है, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद क्या इसका मतलब क्या कुछ भी गलत करेगा वो। पढ़ा लिखा है बंदा, कुछ भी गलत करने का उसको छूट थोड़ी है, छूट नहीं है ना सर। नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे आदमी को अच्छा सकारात्मक काम करना चाहिए था। उन्होंने ऐसे जो है नीति ले आए जिसमें कि सब लोग वही सर, मैन उनकी नीति की खूब तारीफ कर रहे थे। शराब नीति, कितने लोगों को उनने फायदा पहुंचाया। अभी यही तो हो रहा है ना। अभी सर और धीरे धीरे परतें खुलेगी, पता लगेगा क्या क्या किया, काम किया है। अभी चल रहा है, CBI कर रही है, ED उसका देख रहा है। उसे जो चिट्ठी लिखना, राष्ट्र के नाम चिट्ठी लिखना, क्या दिखाना चाहते हैं वो आपने आपको क्या इनोसेंट बनना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है क्या। वो अपने आप को एकदम कि मैं बहुत बढ़िया बंदा हूँ और मैंने बहुत अच्छा काम किया, और अच्छा काम का अभी सर रिजल्ट देख रहे हैं हम। ये अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। तो हमें विकास वाला प्रधानमंत्री चाहिए, हमें जो है जो काम करने वाला वो चाहिए, हमें डिग्री पे ज़्यादा ध्यान। नहीं, डिग्री पे ध्यान दो आप। ऐसे थोड़ी चुनाव इलेक्शन कोई भी लड़ेगा तो उसका डिग्री उस समय प्रोजेक्ट किया ही होगा उसने, तो वो इलेक्शन कमीशन देखेगा ना। आप कौन है सर, ऐसे तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। कहाँ से हैं आप लोग? अच्छी, कैसे हैं? मैं यहीं DRDO में हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, पहले से बहुत अच्छा है। अब रिटायर्ड हो गए हैं कि अभी ऑन ड्यूटी है? तो कैसे लगता है यहाँ पे जो है व्यवस्था, तमाम जो है स्टैचू जो है, ये नेताजी का स्टैचू है, वॉर मेमोरियल है, तो कैसे देखते हैं? ये बहुत ही सुंदर, सारी चीज़ इतने अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से कर दी कि वो देखने में इस समय बहुत ही कोई होच पोच नहीं है। आराम से फोटो वगैरह खींच सकते हैं, बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। बैठने की सीटिंग बढ़िया हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री विशेष रूप से देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो क्या लगता है कि क्योंकि विपक्ष भी कह रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है देश के लिए? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं, या विपक्ष कैसे कह सकता है? वो तो सब कुछ सामने दिख रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, ये भी बात उठ रही है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है। मनीष सिसोदिया जो है जेल से राष्ट्र के नाम चिट्ठी लिखा, आज आया चिट्ठी राष्ट्र के नाम से। उन्होंने लिखा कि हमारा देश को जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, इसलिए हमारा देश पिछड़ रहा है। अगर पढ़े लिखे नहीं होते प्रधानमंत्री जी तो कैसे इतना विकास संभव था? कैसा इतना दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे थे, बना सकते थे जो इन्होंने बनाए हैं? ये तो केजरीवाल जी सरे बिल्कुल झूठ उनकी बातें हैं। तो क्या लगता है आपको, जब मनीष सिसोदिया जी भी कहते हैं हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है जैसे कि, और अब वहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं राष्ट्र के नाम से। अगर वो पढ़े लिखे थे तो शराब नीति जो आई है जिसमें वो अंदर हुई है, तो क्या विजन लेके चले थे? क्या मोदी जी भी इस तरह से जो है विजन लेके चल रहे हैं क्या? देखो, केजरीवाल जी का तो किसी भी तरह से कैसे सत्ता हासिल की जाए झूठ सच बोल के, वो ऐसा लगता है। क्या है चरित्र जो है पूरे विपक्ष का? अब सकारात्मक बहस नहीं होती है, जो हमारा जो संसद भवन होता है, चाहे विधानसभा होती है, उसमें मुद्दे नहीं उठते हैं, सड़क से संसद तक वही बात होती है। अब ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो क्या लगता है कि किस तरह के जो है कैसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें? और जो पढ़े लिखे बताते हैं उसमें तो बड़े बड़े अपराधी भी, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो ये याकूब मेमन हो, चाहे वो अफजल गुरु हो, ये तमाम लोग जो है पढ़े लिखे प्रोफेसर थे। इन लोगों ने क्या किया? क्या पढ़ा लिखा होना क्या है, क्या वो देश को संभाल सकता है क्या? देखो, पढ़ा लिखा होने से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। समझदारी, उसका तजर्बा, अनुभव बहुत मायने रखते हैं। और आप विकास को हर तरफ देखिए, देश की छवि को देखिए,
हर तरफ शांति और अच्छा सा माहौल है, तो उसको देखा जाए तो प्रधानमंत्री के काम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के लिए कितना काम हो रहा है, आपने देखा होगा दिल्ली में आप रहते हैं, शराब नीति जो आई थी, महिलाएं सबसे ज़्यादा सर्वाइव करती हैं जब शराब पी करके जो है पुरुष घर में आते हैं, या बच्चे जो है इतने उपलब्ध सरलता से उपलब्ध कराने की बात हुई है। ये भी नहीं देखा गया कि यहाँ पर स्कूल है, बच्चे जो है बड़े बच्चे जो है वो भी पीते हैं, तो किस तरह से? आपका नहीं, ये बहुत गलत है। वही मुख्यमंत्री, वही उप मुख्यमंत्री, वही शिक्षा मंत्री, वही अपने आप को आबकारी मंत्री भी रखते हैं, मंत्रालय भी रखते हैं, वही अब आज जो है राष्ट्र के नाम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे देश को जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। तो आप क्या लगाएंगे कि किस तरह के किस वजह से देख करके वो ये बोल रहे हैं? अब ये तो राजनीति की चीज़ें हैं, वो अपने हिसाब से सब बोलते हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं। सभी ये बोलते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के, लेकिन जो चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से चल रही है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सही कर रहा है, क्या कर रहा है। जो विकास की बातें हैं, अपने आप को किस मुद्दों पे जो है अंदर हैं और दूसरे को जो है वो दे रहे हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए, तो क्या और भी तो मुद्दे होते हैं समाज में जो है पूरा जो है कोई भी नेतृत्व होता है वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, और भी कई मुद्दे होते हैं, इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए? वो धीरे धीरे सब चीज़ों पे जब चीज़ें होती है अप्लाई तभी होता है। अब धीरे धीरे सब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इसमें सबकी चीज़ें नहीं हो सकती, बस यही है। मोदी जी की नीतियाँ कैसे लगती हैं आपको? अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती है। इसके लिए कितना काम हो रहा है? बहुत काम हो रहा है। सब लोग जो है एक तरफ हो रहे हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है, सभी कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाना है, प्रधानमंत्री की दौड़ में हर कोई चल रहा है, ये इसीलिए जो है उल फिजूल बातें बोल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? नहीं, मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया है, उनको आगे भी आएगा। हाँ जी। तो इस तरह की क्या बातें आपको ठीक नहीं लग रही है कि जो अनपढ़ पढ़े लिखे अनपढ़ की बात? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है। सर कैसा लगा यहाँ पर आप कर्तव्य पथ पे आ रहे हैं, ये सारी व्यवस्था आपने देखी है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले भी आए होंगे आप? पहले भी आए, कितना परिवर्तन है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा। जी, प्रधानमंत्री विशेष रूप से देख रहे हैं, आपको जो है नया जो है संसद भवन मिलेगा, सेंट्रल प्रोजेक्ट विस्टा का प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री बराबर नज़र रखे हुए हैं इस व्यवस्था पे। तो क्या लगता है आपको कि ये सब चीज़ देखते हुए, लेकिन विपक्ष हर मुद्दे पे कह रहा है संसद नहीं चल रही है, विधानसभा नहीं चले, हर मुद्दे पे ये होता है प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है और काम नहीं हो रहा? देखो जो आदमी काम करता है ना, उसकी वो भी होती है, बातें भी होती हैं। जो अच्छा काम करे उसकी बातें होती हैं, उसमें कोई वो हो रहा नहीं, ये तो हमेशा चलता रहता है। जो भी काम अच्छा करेगा उसकी बातें होती है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी दिल्ली के हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आप भी रहते होंगे दिल्ली में एक बात अब आ रही है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे IRS रहे हैं और पढ़े लिखे IIT रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है पढ़ा लिखा नहीं है। मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले में अंदर हैं अभी, वो राष्ट्र के नाम से चिट्ठी लिख रहे हैं जेल से, वो कह रहे हैं कि हमारे देश को जो है पढ़ा लिखा। ये तो अपने व्यूज़ है ना, उनके अपने व्यूज़ हैं। केजरीवाल काम अच्छा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो अपने व्यूज़ होते हैं, वो इनके खिलाफ वो चलता रहता है, ये पॉलिटिक्स में चलता रहता है। पॉलिटिक्स में और कहीं देखिए बुनियादी मुद्दे होते हैं पॉलिटिक्स में उठाने के, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कि अडानी ने चोरी कर दिया, विदेश देश को बेच दिया, अब उसमें जो है पूरी संसद ही नहीं चले, केवल 70% जो है 70% समय बर्बाद हुआ इस बार, और ये जो हमारा जो संसद चला था बजट सत्र वो बेकार गया। ये है कि इनको डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, केजरीवाल साहब को भी प्रधानमंत्री साहब को, जो कर रहे हैं दोनों ही कर रहे हैं।